हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 69,000 भर्ती जो कि पिछले काफ़ी समय से शांत पड़ी हुई थी और आप सभी लोगों को पता होगा सभी चयन सूची लगभग जारी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से 69,000 चयन भर्ती में जो एक नया मुद्दा उठ के सामने आया है वो चयन सूची निरस्त को लेकर के पूरा मामला सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज कोर्ट में सुनवाई हुई। डबल बेंच कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो इलाहाबाद डबल बेंच के माध्यम से फैसला सुनाया गया और ये फैसला थोड़ा अलग तरह का फैसला सुनाया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया जो मेन मुद्दा था वो 6800 की जो चयन सूची जारी की थी सरकार ने, उस चयन सूची को रद्द करते हुए जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसके अंतर्गत जितनी भी चयन सूचियां जारी की गई, यानी कि जो 69,000 भर्ती के अंतर्गत चयन सूचियां जारी की गई हैं, किस आधार पर बनाई गई, कैसे बनाई गई हैं, इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि इन चयन सूचियों को हटाते हुए एक बार फिर से नए सिरे से पूरी चयन सूचियां बनाइए और इस चयन सूची के अंतर्गत जो आरक्षण का मुद्दा था, जो अन्य मामले थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चयन सूची बनाई जाए जो कि पूरी तरह से पूरी सभी प्रक्रियाओं को पूरी करती हो, आरक्षण का पालन करते हुए बनाई जाए। इस प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। साफ साफ दिया गया, इफ़ ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्वायर मेरिट इक्विवेलेंट टू मेरिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द जनरल कैटेगरी, देन मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी माइग्रेटेड टू द जनरल कैटेगरी। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के बराबर कोई आरक्षण की कैटेगरी का जो साथी है वो फाइट करता है तो उसे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाए। इसके बाद दिया गया कि वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सिलेक्टेड लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, इफ एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन of the state government authority, they shall be given the season benefit so that the student may not suffer। यानी कि इसमें साफ साफ इनका कहना है कि अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट चयन सूची में, नई चयन सूची में बाहर होता है, यानी कि आप लोगों में से अगर कोई चुना हुआ कैंडिडेट बाहर होता है तो उसे मार्च के बाद हटाया जाए, यानी कि ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए इसके बाद हटाया जाए। ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच का फैसला आया है, जो कि लगभग 4 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद आया है। एक बार चौंका देने वाला फैसला आया है। इससे कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह के परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। इस तरह से न्यूज़ में खबरें भी चल रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द, जो कि पूरी तरह से गलत है। भर्ती को रद्द नहीं किया गया, ना ही भर्ती इससे इफेक्टेड हो रही है। सीधे सीधे कोर्ट ने कहा एक बार फिर से आप पूरी चयन सूची को बनाइए और चयन सूची के माध्यम से आप लोग चेक करिए कि क्या आरक्षण का जो मामला था वो सही में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। और मेन बात जो कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अफेक्टेड होता है, अगर कोई बाहर होता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसे बाहर कर दिया जाए। लेकिन कब बाहर किया जाए? मार्च तक ना हटाया जाए, मार्च के बाद उस कैंडिडेट को हटाया जाए। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में 69,000 भर्ती एक बार फिर से आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं होने वाली है। उम्मीद है कि आगे इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में भी इस तरह का ऐलान सरकार जरूर करेगी और इस तरह के आगे जो भी आदेश आएंगे वो आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।